हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने कैसे कर रखा है, अभी हम आए छत पे कपड़े सुखाने। ये देखिए रस्सी बांधनी पड़ी और ये सारे दोनों लॉन्ड्री हैंगर ऊपर रखने पड़े। ये रहे ऊपर। हाँ, इतनी गर्मी है। मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, वो मुझे उतारनी पड़ी। गर्मी है ना। हमको क्या पहना रखा है? फुल बाजू ही तो पहना है, स्वेटर थोड़ी पहना हुआ है। अभी इतनी गर्मी थी, मैंने उतारा तो जब सांस आया। गर्मी है यार, दिन में भी ठंड नहीं हुई है ना। जिस हिसाब की धूप है ना, शाम को भी गर्मी लगेगी, है ना। अभी लग रहा है ना इसे। नहीं, अभी 1 घंटा तो हमें ये रस्सी खोलने में लग गए कपड़ों वाली में, क्योंकि ये ना पिछले साल की रखी हुई थी, तो मैंने आज निकाली हुई। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, नीचे सूखते नहीं है। देखिए पूरी रस्सी, ये 1 घंटा तो इसको खोलने में लग गया। ऐसे गुच गुच हो रखी थी और चुन्नी ऐसे कर रखी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी लग रही है। बस अब थोड़े से कपड़े और रह गए हैं। और ये मैट्स धोए थे, फुट मैट्स पूरे घर के, ये अब यहाँ डालूंगी, फिर चलते हैं नीचे। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, साथ के साथ ही कपड़े सूख गए हैं। ये देखिए बेड शीट्स, आज देखो कितने कपड़े थे। फुट मैट्स, बेड शीट, एक ब्लैंकेट है, ठीक है। ये कपड़े देखिए कितने सारे थे, नीचे है। आज बहुत सारे कपड़े थे, ये तो साथ के साथ ही सूख गए हैं। ये जो मैंने ब्लैंकेट चादरें डाली हुई थी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना, चटनी लग गई थी मोमोज़ की शोना ने, तो ये बहुत सारी लगी हुई थी। फेड तो हो गया है, पर थोड़ा थोड़ा सा कलर इसमें रह गया है, तो 1-2 वॉश में चलो ये भी चला जाएगा। और ये मेरी इतनी महंगी वाली जैकेट थी, मैं जॉन प्लेयर्स कर रही। जॉन प्लेयर्स नहीं थी ये थी मोंटे कार्लो की जैकेट। तो ये इतनी अच्छी जैकेट मेरी सोना ने ख़राब कर दी थी, बट ये है कि चलो गनीमत रही, ज़्यादा रंग नहीं चढ़ा, हल्का हल्का 1-2 वॉश में ये चली जाएगी। चलिए नीचे, अब बहुत गर्मी है, चलो नहाओ धो, चल के आ जाओ। नहीं, नहाना पड़ेगा, बहुत गर्मी है। चलिए चलते हैं नीचे और निपटाते हैं काम को। इसलिए मेरे को रात पसंद है। हाँ, लस्सी पी लियो चलो। तो ये वाले 2 डिज़ाइन मैंने रेडी कराए हैं, और मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मेरा सूट्स का काम है और घर से ही है, सारा ऑनलाइन वर्क है मेरा सूट्स का। तो ये 2 डिज़ाइंस रेडी हुए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल कैसे बताऊँ, चंदेरी और गेंजा फैब्रिक में है ये वाला। और ये देखिए कुछ अलग सी स्पार्कल वाली शाइन है इस फैब्रिक में, है ना। और ये देखो इस पे ये जो रेडी हुआ है, ये इस पे पिकॉक का प्रिंट, ये विद लेदर, ये लेदर लगा हुआ है इसमें, ये रेडी हुआ है, ठीक है। और ये जस्ट अभी मैंने जो रेडी करवाया था, तो अभी कारीगर देकर गया है, मेरे खुद का कारीगर है, तो मैं डिज़ाइन दे देती हूँ और जो मेरी नज़रों में पास होता है तो मैं फिर उसको ओके कर देती हूँ। तो ये देखिए 2 डिज़ाइन रेडी हुए हैं, एक ये वाला हुआ है और एक ये ग्लास ऑर्गेन्जा है, नहीं ये शायद क्रेप के फैब्रिक में रेडी करा है। हाँ, थोड़ा सा क्रेप का फैब्रिक आ रहा है इसमें, उसमें रेडी हुआ है। और इसमें आप लोग देख सकते हो मिरर भी लगा हुआ, जिसमें मैं दिख रही हूँ व्लॉगिंग करती हुई। मिरर लगाया गया है इस वाले सूट में, जिसको पर्ल्स की गोलाई से, उससे पर्ल्स की माला से इसको हाईलाइट करके बीच में ये थ्रेड लगाया गया है और ये लगाई गई है, ठीक है। तो ये एक ये डिज़ाइन रेडी हुआ है, ये पूरे सूट में ऐसे ही है, इसमें प्रिंट मिलेगा बड़ा सा, ये ऐसे ही है। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ भी व्लॉग्स में दिखा देती हूँ। इसकी जो चुन्नी रेडी हुई है इस वाले सूट की, ये हुई है 2 टोन में। ये देखिए जो लेस लगाई गई है, क्योंकि इसमें मिरर का वर्क है इस सूट में, है ना, तो इसमें जो लेस लगाई गई है वो ऐसी ही लगाई गई है मिरर वाली, ये देखिए, ठीक है। इसमें 2 टोन में चुन्नी रेडी हुई है, पिंक एंड ऑरेंज। तो ये 2 डिज़ाइन सभी रेडी हुए हैं, और बाकी जो स्टॉक है वो ये रहा सारा, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हो, सारे ट्रेंडिंग डिज़ाइंस के मैंने यहाँ रखे हुए हैं। ये मैंने वीडियोस बनाने के लिए ओपन करे थे, ये जो डमी पे पहनाए हुए हैं मैंने, जिसमें से एक की तो वीडियो बन गई है, ये वाला। अभी ये मुझे बनाना था, तो इसको थोड़ा सा स्टीम प्रेस करूँगी, इसलिए मैंने टांगा है। जिस दिन मैंने ये समेटा था ना, जब विंटर्स के कपड़े निकाले थे ना, मैंने निकाला था पहले भी डमी पे वीडियो बनाने के लिए, पर ये
उस टाइम क्या हुआ, शायद बच्चों ने कुछ काम कह दिया या कुछ है, तो ये रह गया और ये ना सूट्स के अंदर दब गया था। फिर जब मैंने विंटर के कपड़े निकाले थे तब ये दबा हुआ इसमें से निकला था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ टांग दिया है, क्योंकि इसकी फिर स्टीम प्रेस करूँगी, फिर वीडियो बनाऊँगी। और इसका भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है इस वाले सूट का, ये 3 कलर्स में आया था। तो ये रहे, जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं बस वैसे वैसे लगाती रहती हूँ। और मैं आप लोगों को व्लॉग्स में थोड़ा बहुत इसलिए दिखा देती हूँ ताकि यहाँ से भी जो लेडीज़ हैं या मेरे भाई लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग भी शॉपिंग अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मदर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, और लेडीज़ भी कर सकती हैं। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि भाई व्लॉग्स में, क्योंकि डेली व्लॉग्स का काम है, तो जो भी हमारी दिनचर्या है, जो भी हम लोग करते हैं, वो नेचुरल व्लॉग्स होने चाहिए यार, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, सारे दुख दर्द तकलीफ़ें सुख, हर एक चीज़ व्लॉग्स में शेयर करनी चाहिए, वही होते हैं नेचुरल व्लॉग। शो ऑफ नहीं करना चाहिए, कहीं घूमने चले गए तो कैमरा उठा लिया और बना लिया और शो ऑफ कर दिया, हम तो यहाँ आए हैं वहाँ, वो अपने बस की नहीं है। हम लोग घर से ही मैं तो घर से ही बना लेती हूँ। जो हमारी डेली व्लॉग का मतलब ही यही होता है, जो भी दिनचर्या चल रही है वही बनाना, तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को इसमें दिखा देती हूँ। तो चलो, अभी आए हैं हम छत से, तो ये मांग रहा है छाछ। मैं घर में ही बनाती हूँ ऐसे रोज़ फ्रेश दही जमा के, पर आज मैंने थोड़ा सा दूध मंगवाया थैली का, काउज मिल्क अमूल का, तो ये भी इसने 5 पैकेट मंगवा लिए थे 10-10 रुपए के। तो ये इसी के पीछे पड़ गया कि मम्मी मुझे ये पीनी है, तो चलिए इसको देती हूँ और अब नहाने धोएं और फटाफट काम निपटाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि आज थी काल भैरव जयंती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं माँ कालका के दर्शन करने के लिए और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि कालकाजी में ही है। तो पूरा व्लॉग देखना, बहुत अच्छे दर्शन हुए, पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और हम लोग निकले थे घर से 10 बजे के आसपास, और काल भैरव मंदिर में भी और माँ कालका जी के मंदिर में भी सुबह के 3-4 बजे तक भीड़ थी। और सुबह दर्शन करने के लिए भी लोग अभी से ही लाइनों में लगे थे। भी आप पूरा व्लॉग देखना, बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा डॉगी बैठा हुआ है, क्या पकड़ूं? बदल भी दी थोड़ी बहुत कम हाँ पकड़ रही हूँ, रुको। हाथ क्या पकड़ना है, इधर रिलैक्स होके चलो। हाँ टीका लग गया हाथ में। कोई बात नहीं, रुक जाओ। हाँ लिया। चलो चलो पापा। बजरंगबली। हाँ। जाओ। बेटे भैरव बाबा जी हैं वो, आ जाओ। हाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जैसा कि आज काल भैरव बाबा का जन्मदिन था और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। अभी इस समय जो टाइम क्या हो रहा है, इस समय टाइम हो रहा है रात का 1 बजने वाला है। और हाँ अभी अभी भीड़ गई है सारी, जस्ट अभी ही दरवाज़ा बंद हुआ है पीछे का। तो अभी हम लोग यहीं खड़े हैं, ये शूज़ पहन रहे हैं। और यहाँ आकर ना एक अलग ही सुकून मिलता है। और अलग क्या, बहुत ही सुकून मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ।
मिलता है ना, यस। बहुत सुकून मिलता है गाइस, बहुत। इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ज़्यादा, सारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं ना नबी। बेचारे ये लोग देखिए, इनके पास रहने को घर वर कुछ नहीं है, लोग यहीं सोते हैं बेचारे। ये मंदिर देख लीजिए बाहर से, हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है इस गली में, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, यहाँ बिल्कुल भी खड़ी करने की जगह नहीं थी। ये रही गाड़ी, और यहाँ देखिए बेचारे, देखिए ये सोते हुए कुछ लोग। तो जीवन कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए बस। और फिर उसके बाद हम बाबा भैरव पे गए, तो वहाँ भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि जयंती थी आज उनकी। पीछे तक भीड़ थी, पर वहाँ भी अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से। यही है, अच्छे से दर्शन हो गए। और इतने वहाँ पर सब कुछ है ना, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब हम ऐसे शक्तिपीठ में जाते हैं ना, जैसे कालका जी, क्योंकि आप सबको पता है कालका जी किनका मंदिर है, माँ काली वहाँ साक्षात प्रकट हुई थी, स्वयं प्रकट हुई थी। काल भैरव बाबा, जब हम ऐसे शक्तिपीठ ही कह लो या सिद्धपीठ कह लो जाते हैं ना, तो एकदम दिमाग जो है ना सन्न हो जाता है। मतलब पूरी लाइफ जो है, जब आज मतलब प्रेजेंट तक हमने जितनी जी है ना, तो वो सारी फ्लैशबैक होने लग जाती है, एकदम आंखों के आगे चलने लग जाती है, एकदम जैसे कैसेट नहीं चलती सीडी की तरह, वैसे चलने लग जाती पूरी लाइफ। और सबकी लाइफ में दुख दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन, इतने दुख लोग देखते हैं। हर कोई, ऐसे कोई फैमिली नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख परेशानियां किसी ना किसी चीज़ को लेकर ना हो। ऐसी कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी इंसान। मतलब दुनिया ऐसे भाग रही है धन दौलत के पीछे, हमें मिल जाए, हाय 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 लगी पड़ी है, हम ही सारा खा लें, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ ना यार कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ नथिंग। बस ये है कि जीवन बहुत अनमोल है, और ऐसी चीज़ों को लेके ना, घर परिवार को में जो ऐसी चीज़ें होती रहती है प्रॉपर्टी के चक्कर में, या फिर मेरी इन दोनों भाइयों में तो प्रॉपर्टी के वो है। अब मेरा देख लो, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, ये लोग जाट हैं। तो जो मेरे साथ हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, इतनी ज़्यादा वायलेंस मेरे साथ हुई है, इन्होंने बहुत टॉर्चर मेरे इन लॉज ने मुझे किया। तो वो सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो लाइफ कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी ऐसी दौर से गुजरी हूँ जो चीज़ें आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं, आप लोग सोचेंगे इतना ज्ञान क्यों दे रही है, मैं इसलिए दे रही हूँ। देखो मेरी शादी को हो गया 12 साल, और आफ्टर मैरिज ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, और वो भी इतनी कम उम्र में। इन इन दौर से मैं गुजरी हूँ कि जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक हो गई थी, ठीक है, लाइफ तक बात बनाई थी। ऐसी ऐसी चीज़ों से मैं बाहर आई हूँ, आप ये लगा लो मौत के मुंह से बाहर आना। ऐसी ऐसी चीज़ों से हम लोग निकल के, मैं, मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम सब निकल के बाहर आए हैं। तो भाई लाइफ कुछ नहीं है, धन दौलत पैसा वे वो, हाँ ये सब चाहिए होता है, क्योंकि एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, अपनी बेसिक नीड्स जीने के लिए पूरी करनी है। उस चीज़ के लिए हमें बस मरना नहीं चाहिए धन दौलत के पीछे। उसके पीछे रिश्ते नाते जो आज की दुनिया में टूट रहे हैं ना, ख़त्म हो रहे हैं धन दौलत के पीछे, हक हिस्सों के पीछे, कि हम ही हम खा लें, भाई बंधु को कुछ ना मिले। तो ये सब गलत है भाई, सब गलत है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है, कुछ ऊपर नहीं जाता। और अगर यही सब चीज़ें, अगर इंसान धन दौलत से बड़ा होता हो ना, तो ऐसी शक्तिपीठ पे जाके इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, MP मिनिस्टर तक वहाँ लोग आते हैं, वो जाके वहाँ नाक ना रगड़े उनका दरबार में, वहाँ एक जाके ना तो धन चलता है, ना दौलत चलता है, ना कुछ। तो ऐसी चीज़ों से हम लोग बाहर आए हैं ना, तो जीवन बहुत अनमोल है। बस मैं यही कहूँगी, जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत कीमती है। इसको अच्छे से व्यतीत करो। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होती है, और हमारी लाइफ में भी हुई। लाइफ, मैंने बताया ना अभी कि हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक आ गई थी। ऐसी ऐसी टाइम से हम लोग फेस किया, और इस चीज़ से हम बाहर आए हैं। तो लाइफ कुछ नहीं है, बहुत अनमोल चीज़ है, किसी के भी पीछे और स्ट्रेस टेंशन लेके जीवन को मत गवाओ। भगवान ने हमें किस मकसद से ज़िंदगी दी है, बस उसको समझो। कुछ भी नहीं है धन दौलत ये वो, बस मेहनत करो, 2 वक्त की रोटी अच्छे से चलती रहे, बच्चों का पालन पोषण होता रहे, बस भगवान से 2 हाथ जोड़ के उतना ही मांगो। कोई हक हिस्सा किसी का नहीं खा सकता। एक हक हिस्से के पीछे तो महाभारत तक हो गई थी, महाभारत का युद्ध तक हो गया था।
तो वहाँ पे भी कोई हक हिस्सा किसी का पांडवों को खा नहीं सके थे, उनको भी आखिर में जीत पांडवों को ही हुई थी। कोई भी चाहकर भी किसी का हक हिस्सा नहीं खा सकता, बस ये ध्यान में रखना। और वो सब ऊपर ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसको कहाँ क्या देना है। कोई किसी का चाहकर भी नहीं खा सकता, और अगर खा भी लेता है तो वो सूद समेत किसी और तरीके से ऊपर वाला निकलवा लेता है। तो बस यही है, जीवन किसी के भी पीछे मत खराब करना। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लाइफ बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इसको बस दो मेहनत करके अपने फैमिली का पालन पोषण कीजिए और एक अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। भगवान की भक्ति में जीवन को लगाइए, उनका पूजा अर्चना कीजिए कि बस सुख शांति घर गृहस्थी में बनी रहे बस इस तरीके से। तो ये जीवन बहुत अनमोल है भाई, इस चीज़ को समझो। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आज मैंने वहाँ देखे, क्योंकि भीड़ आज बहुत ज़्यादा थी जयंती के कारण। इतनी ज़्यादा मतलब लोगों में भावना थी, इतना लोग रो रहे थे हाय हाय करके। यंग लड़कियां भी, यंग लड़के भी, हर कोई अपने दुख दर्द के लिए आ रखा होता है, तो सब वहाँ रो रहे थे। उनकी भावनाएं जो हैं वो बाहर निकल रही। तो वो सब चीज़ें देख के मैं इसलिए ये सब चीज़ें बोल रही हूँ कि बस जीवन बहुत अनमोल है। बस यही कहूँगी, बहुत कीमती होता है जीवन। किसी के पीछे बस खराब नहीं करना चाहिए जीवन, खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस, दुनिया परेशान है यार, कितनी दुनिया। मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद 12 साल से चीज़ें फेस कर रही हूँ और अभी भी बहुत स्ट्रेस टेंशन है। अभी भी स्टिल हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रेस टेंशन चल रही है, इतनी ज़्यादा कि सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग। तो चलिए गाइस, बस मैं यही कहूँगी, एट लास्ट लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ जो है ना, जीवन बहुत अनमोल है। बहुत एक कहते हैं ना अनमोल रतन, तो वही है जीवन। इसको बस स्ट्रेस टेंशन को बस आप लोग फेस कीजिए। हर चीज़ से बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हर चीज़ से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके भगवान जी जो है हमें निकाल लेते हैं। धन दौलत के पीछे मत भागो। अगर आपका भाई बंधु इन चीज़ों में भाग रहा है तो उसे भागने दो। वो अपने कर्म गलत कर रहा है, ये सब चीज़ें करके अपने पापों का घड़ा भर रहा है। बस हम इसी चीज़ से, इसी सोच से हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते फिर से, जीवन बहुत अनमोल है। किसी के भी पीछे अपने जीवन को कभी भी ख़राब मत करना। तो चलिए, कल मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलो गाइस, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, बाय। जय माता दी। जय माता दी।